अब जो है परमिशन रद्द कर दिया गया है, क्या करेंगे आप लोग? परमिशन रद्द किया हुआ है, लेकिन हम लोग का हौसला जो है ये आंदोलन करना है तो आंदोलन होगा। इंदिरा गांधी कि नहीं आना है, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। हक अधिकार छीना जाता है, हक अधिकार छीन के लिया जाता है, ना कि अधिकार हाथ जोड़ के मांगा जाता है। तो हक अधिकार छीना जाएगा। दिल्ली में अगर रामलीला मैदान में नहीं होगा, मान लीजिए कोई स्टेडियम नहीं होगा, तो सड़क जाम कर दिया जाएगा। और दिल्ली सरकार क्या हुआ, अब परमिशन रद्द हो गई, अब कैले से कोनो फायदा? देखिए, हमारा खौफ उनसे पूछिए जो हमारे पूर्वजों के मूर्तियों तक से डरते हैं। और हम उसी पूर्वजों के वंशज हैं। हमारे भीम आर्मी की लड़ाई लड़ेंगे, का होई अब कोनो फायदा नहीं के गोइला में? सब फायदा अभी तो फायदा बा। अभी फायदा बा। लड़ाई जब लड़े में मजा आवेला जब सामने वाला टक्कर में हो। अब सामने वाला रामलीला मैदान में संविधान लीला नहीं करने दिया जाएगा, अब आप लोग क्या करिएगा? देखिए, संविधान लीला करने से पहले सरकार ने घुटने पर आ गई। ये सबसे बड़ी बात, ये बहुजनों की जीत है कि अभी लगातार यात्रा जारी है और यात्रा के साथ अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं सारे भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के लोग। बता दें, किसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि रामलीला मैदान से सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, परमिशन रद्द कर दी है। अब क्या होगा, वाकई जो है वहाँ रैली होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल होगा। और इस सवाल के घेरे में लेकर के अब जानेंगे कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं कि अब जो है दिल्ली तो पहुँचने वाले हैं, लेकिन दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहाँ से सरकार के द्वारा जो है परमिशन रद्द कर दिया गया है। और रद्द के वजह से जो है अब सस्पेंशन में पड़े हुए हैं लोग। वाकई जानेंगे कि अब क्या होगा, लोग क्या कहते हैं। जैसे जी कि आप देख पा रहे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ, आज़ाद समाज पार्टी की युवा के प्रदेश अध्यक्ष। रितेश जी, अब जो है परमिशन रद्द कर दिया गया है, क्या करेंगे आप लोग? परमिशन रद्द किया हुआ है, लेकिन हम लोग का हौसला जो है ये आंदोलन करना है तो आंदोलन होगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आंदोलन होगा। रामलीला मैदान में ना होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आंदोलन होगा। और उस आंदोलन से यह सरकार डरी हुई है। यह सरकार को लगता है कि पूरा दिल्ली जाम होने वाला है। लगभग जाम हो ही गया है। आज शाम तक पूरा दिल्ली ठचाठच भर जाएगी। तो सरकार से ये कहना है कि जब हमारे अधिकार आप दे दीजिएगा, हमारे हकूक दे दीजिएगा, तो हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? हमारे अधिकार दीजिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए, EWS लागू कीजिए, और जो तमाम बुनियादी सवाल है शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान का। और यह आंदोलन सरकार को यह चेतावनी देने का काम करेगा कि आप अगर हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास कीजिएगा तो हम सब ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हमारे महापुरुष जगदेव बाबू कहते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। दूसरी पीढ़ी के अंतिम दौर पर हैं और यह संघर्ष का अंतिम अंजाम है। और संघर्ष करते करते आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर राज करेगी, यह मैं अपने समाज के लोगों को बता देना चाहता हूँ। चलिए, क्या हुई, अब तो हो गई परमिशन रद्द, रामलीला मैदान कैंसिल। परमिशन रद्द हो गया है तो होने दीजिए। हम लोग तो दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में करेंगे? जबरदस्ती करेंगे? हाँ, जबरदस्ती करेंगे। जब मोदी जी जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के आरक्षण के लेकर, तो हम लोग नहीं जबरदस्ती करेंगे। जेल में चल जाइएगा, जेल में। तो हम डरने वाले नहीं है। जेल किसके लिए बनाया गया है? जेल किसके लिए बनाया गया है? इंसानों के लिए न है। देख लीजिए, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं हैं। रामलीला मैदान के परमिशन रद्द हो गया है सर। जो दिल्ली सरकार है, खास करके बीजेपी के सरकार है जी, वो भीम आर्मी से डर गई है। इसलिए भीम आर्मी का जो शक्ति है उसको बांटने की काम कर रहा है। रामलीला मैदान से उसको अलग जो है कि इंदिरा गांधी जो मैदान है उसमें कर रहा है। इसलिए कि कुछ लोगों को जानकारी हो, कुछ लोगों के न हो। कुछ लोग रामलीला मैदान में जाए और कुछ लोग इधर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जितने भी भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं उनको सब जानकारी हो गया कि कहाँ हमें जाना है, और वहीं जा कर के इस नरेंद्र मोदी के सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। देख लीजिए, परमिशन रद्द हुआ है, फिर भी
ये लोग जो है डटे हुए हैं। देख रहे कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे। अब जो है आप लोग दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन वहाँ सरकार जो है आप लोगों को रामलीला मैदान में कार्यक्रम नहीं करवा रही है। रामलीला मैदान में कार्यक्रम नहीं करने देंगे तो उनका हम आमने सामने का मैदान में प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हाँ, डर नहीं लगता? उम्र खत्म हो गया है, अब पुलिस वुलिस मारेगा, जेल में जाएगा तो क्या होगा? पुलिस मारेगा तो हमारे पास भी एक्ट का है ना, पता है कि कौन एक्ट कितना में लगेगा। हाँ। हम लोग भी लगाएंगे उनके ऊपर कि किस सहारा पर लगा कर मार रहे हैं हमको, हम भी किस सहारा में आपको लपेटेंगे। हाँ। अच्छा, आपको कहाँ जाने की जरूरत है? अब उम्र बचा नहीं है, फिर भी आंदोलन में जा रहे हैं। हमारा उम्र नहीं बचा, लेकिन मेरे आगे वाला पीढ़ी का बच रहा है ना। जब हम ही नहीं कुछ कर पाएंगे तो अगला क्या करेगा? इसके लिए तो हम कुछ करना है ना। घर हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, वो तो अगला के लिए बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हैं? तो अगला के लिए बना रहे तो हम लड़ के जाएंगे, कर जाएंगे, कुछ कर मर के जाएंगे, तभी ना वो अगला को पता चलेगा मेरे जो है गार्जियन ऐसा करके किया था, हमको भी इस तरह से करना है। मोदी तो कह रहे हैं कि बिना मतलब का चंद्रशेखर भीड़ लगा रहे हैं। तो मोदी कह रहे हैं कि बिना मतलब के भीड़ लगा रहे हैं, तो ये कौन सा मतलब से जो है रामलीला मैदान खाली करवा रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करना है? ये कौन सा अपना मतलब से कर रहा है? हाँ। इनका मतलब है कोई खाली करने का, ना प्रदर्शन करने का? क्या है इनका? आप लोग नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे। हाँ? नहीं मानेंगे। दिल्ली में जाएंगे, जाएंगे, एकदम जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? ललन। देख लीजिए, ये लोग मानने वाले नहीं है भैया। ट्रेन चल रहा है, दिल्ली पहुंचने वाला है, फिर भी ये लोग जो है मानने वाले नहीं है। सीधे कह रहे हैं कि हर हालत में जो है हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली जाएंगे। और देख लीजिए, ए महोदय, सरकार के द्वारा परमिशन रद्द कर दिया गया है महाराज। फिर काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग? सरकार के परमिशन रद्द करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। जब जंग में उतर गए हैं तो ऐलान, जब जंग में उतर गए हैं ऐलान करके तो युद्ध तो होगा ही। हाँ, एकदम युद्ध करेंगे आप लोग? एकदम जबरदस्ती करिएगा? मोदी सरकार से जबरदस्ती? जबरदस्ती की इसमें कोई बातें नहीं है। हाँ, कह रहे हैं कि नहीं आना है, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। हक अधिकार छीना जाता है। हाँ, हक अधिकार छीन के लिया जाता है, ना कि अधिकार हाथ जोड़ के मांगा जाता है। हाँ, तो हक अधिकार छीना जाएगा। दिल्ली में अगर रामलीला मैदान में नहीं होगा, मान लीजिए कोई स्टेडियम नहीं होगा, तो सड़क जाम कर दिया जाएगा और दिल्ली सरकार के चूल्हा हिला दिया जाएगा, समझे? अच्छा। जैसे डंटा कबड़ा जाता है हिला करके एकदम, हाँ। उसी तरह से चूल्हा हिला दिया जाएगा दिल्ली सरकार के। हिला हिला के एकदम हिला के। क्या हुआ? अब परमिशन रद्द हो गई, अब कैले से कोनो फायदा? देखिए, हमारा खौफ उनसे पूछिए जो हमारे पूर्वजों के मूर्तियों तक से डरते हैं। हाँ। और हम उसी पूर्वजों के वंशज हैं। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संत आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के द्वारा 11 तारीख को जो आह्वान किया गया था दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए, वो रद्द कर दिया गया है। ये भीम आर्मी का खौफ है, ये आज़ाद समाज पार्टी का खौफ है। केंद्र सरकार डगमगा गई है, वो सदमे में चली गई है कि जो जन समर्थन मिल रहा है हमारे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब को, जो जन समूह आज कल उमड़ेगा 11 तारीख को, पूरा देश ही नहीं दुनिया देखेगी। और आंदोलन रद्द हुआ है, हमारा हौसला रद्द नहीं हुआ है। हम अपने हौसलों की उड़ान से अपने मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पुलिस प्रशासन जो है हम लोग को रोकने के लिए वहाँ पहरा दे रहे हैं, लगाए गए हैं। तो हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार को कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे। तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते हुए हम हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे। तुम कत्ल करवाओ या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे हर एक तानाशाही के खिलाफ हम बगावत करेंगे, अपने अधिकार के लिए हम मर मिट जाएंगे साहब। पर याद रखना, तुम्हारे इस तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। देख लीजिए मोदी साहब, ये नौजवानों का जो है हौसला है। ट्रेन की यात्रा पूरी कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे और कर रहे हैं कि रामलीला मैदान कैंसिल हो चाहे जंतर मंतर कहीं भी, लेकिन फिर भी ये दिल्ली पहुंचकर अपना जो है हक की लड़ाई लड़ेंगे।
का होई अब कोनो फायदा नहीं के गोइला में। सब फायदा, अभी तो फायदा बा, हाँ अभी ये फायदा बा। लड़ाई जब लड़े में मजा आवेला जब सामने वाला टक्कर में हो। हाँ हाँ, अब सामने वाला के समझ में आ गई बा कि भीम आर्मी वाला बड़न सा, हाँ ये भीम आर्मी वाला डरता नहीं है, हाँ न बिकता है, न झुकता है, न रुकता है। जब हमारा चंद्रशेखर भाई न भीगते हैं, न झुकते हैं, न रुकते हैं, तो उनका जितना भी मानने वाले लोग हैं बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं हम लोग। भीतर जाए के पड़ी भीतर, कोई बात नहीं, ऊपर भी जाने के लिए तैयार है। हाँ। इस आंदोलन के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए हाँ। ये दलित समाज ऊपर भी जाने के लिए तैयार है, हाँ ऊपर भी जाने के लिए तैयार है। ऊपर भी जाने के लिए हाँ, बात देख लीजिए। लेकिन ये जो मनुवादी सरकार है, इस तरह से जो जुर्म ढा रही है, जो गरीबी इस देश में जो कायम कर रहा है, और गरीबों को जो शोषण कर रहा है, मैं एक बात लहजे में कह देना चाहता हूँ कि गरीब का पीड़ा सुन ले कि छाती सूखे लागे जैसे पेट में समा गइल, हाय रे गरीबी जवानिए के खा गइल। तो इसी नक्शे कदम पर पूरे भारत को ये सरकार बिल्कुल छाप दे रहा है कि इस भारत में अनाज रहते हुए इस भारत के जो 85% लोग हैं खैला बिना मर जाएंगे। देख लीजिए, ये हौसला बुलंद है। हाँ, क्या कर रहे थे? देखिए, हमारे जब बड़े भाई आदरणीय बोल के चंद्रशेखर आज़ाद जी जब आह्वान किए थे तो हम एक गाना लिखे थे कि चलो दिल्ली में दम भीम आर्मी के देखावे हो, चलो दिल्ली में दम भीम आर्मी के देखावे हो, ये ऐलान सहारनपुर के शहर के बामे हो, ये ऐलान चंद्रशेखर आज़ाद के बामे हो। तो हम लोग का इतिहास है कि जो जुबान दे देते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम जो कहते हैं करते हैं और आखिरी सांस तक अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें कुर्बानी भी देना पड़े तो भगत सिंह की तरह उस फांसी के फंदे को अपना गले की हार समझकर पहनने के लिए तैयार रहते हैं। लगता क्या होई साहब, खत्म परमिशन रामलीला। आप मनुवादी मीडिया खुशी मनाइए, लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। जगह चेंज हुआ है, रामलीला मैदान से अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम हुआ है, लेकिन हमारा हौसला और ताकत नहीं बदला है। हम लोग उसी ताकत और उसी नहीं मानिए, आप लोग जाइए करिएगा। बिल्कुल जाएंगे, वापस अब से लौट जाइए। दिखाइए, दिल्ली पहुंच गए हैं हम लोग, और हम लोग लौटने वाले नहीं हैं। हम लोग सर पे नीला कफन बांध कर निकले हैं। या तो अपना आज़ादी छीन कर जाएंगे, नहीं तो हम लौट कर नहीं जाएंगे। लौट के नहीं जाएंगे। देख लीजिए, लगातार जो है यहाँ क्या हुई, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया। अब जो है परमिशन सरकार रद्द कर दिया है कि अब आप लोग को रामलीला मैदान में जगह नहीं है, आप लोग रैली नहीं कर सकते हैं। आरक्षण बचाओ की रैली रद्द कर दिए गए हैं। अब क्या करिएगा आप लोग? पहले तो हमें सबसे आज बड़ी खुशी हो रही है जी कि हमारे पहुंचने से पहले ही मोदी सरकार सरेंडर कर दिया। हाँ, इसका जीता जगता मिसाल आपको मैं बता रहा हूँ कि रामलीला मैदान को न दे करके इंदिरा गांधी स्टेडियम दिया, ये मेरी पहला जीत है। हाँ। अब हम लोग पहुँचेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहाँ जो बचा खुचा उनका है उसको हम लोग पूरा कर देंगे। अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब है कि मोदी जी से डर गए आपसे? यस। हाँ जी जी। हाँ, मोदी सरकार जो है हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से डर गई। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हैया राम हुआ। कहाँ से हैं आप? हम कोचा से हैं, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष। देख लीजिए, लगातार जो है अब क्या होगा अध्यक्ष जी, कैंसिल हो गया, परमिशन रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि अब जो है रामलीला मैदान में संविधान लीला नहीं करने दिया जाएगा। अब आप लोग क्या करिएगा? देखिए, संविधान लीला करने से पहले सरकार ने घुटने पर आ गई। ये सबसे बड़ी बात, ये बहुजनों की जीत है कि अभी दिल्ली लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग एक हफ्ता पहले पहुंच गए, कुछ लोग परसों कल पहुंचे, और जो लोग हैं अभी आज पहुंच रहे हैं। इससे पहले ही सरकार घुटने पर आ गई। एक बात और याद रखें कि रामलीला मैदान से कैंसिल कर सकती है सरकार,
जंतर मंतर से कैंसिल कर सकती है हमारा परमिशन। इंदिरा हो सकता है कि इंदिरा स्टेडियम से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने दिल्ली के रोडों पर, दिल्ली के सड़कों पर हमने संविधान लीला करेंगे। क्योंकि जब हम जुबान दे दिए हैं कि दिल्ली में संविधान लीला होगा तो संविधान लीला होगा। क्योंकि ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई हक अधिकार की है और हम लोग कभी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटते हैं। और पता भी चला है कि सरकार पूरी फोर्स है कि लाखों की संख्या में फोर्स उतारी है, तो हम लोग फोर्स से भी डरने वाले नहीं। कई लाख यहाँ लोग दिल्ली में पहुँच गए हैं, अभी पहुँच रहे हैं। सरकार को पता चल गया है कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरीक़ा से हमने 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन की तो सरकार ने पीछे हटी, इसी तरह ये आंदोलन से पहले ही पीछे हट गई। ये सबसे पहली मेरा जीत है। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे महोदय? अब का होई, हो गई परमिशन रद्द? अब का होई, होके वाला रहे तो सही पहले ही डर गए मोदी जी। हाँ, फिर होई तो फिर थोड़ा थोड़ा करे लगी। फिर होइबे करी ना, कैसे हो जाएगा एकदम ना जी। जब आगे कदम चल ले तो पीछे ना हटी, एकदम ना। देखिए यहाँ पे अभी भी जो है हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और मोदी जी परमिशन को रद्द कर दिए हैं। अब वहां पे क्या होगा ये देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।